हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी बता दूं कि मतलब मैं अभी तो मतलब बिल्कुल भी मैं इंट्रो शूट ही नहीं कर पा रही हूँ किसी वीडियो का। तो मैं कहीं से भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती हूँ और कहीं से भी कुछ भी रिकॉर्ड कर देती हूँ और डाल देती हूँ। तो मैं बाद में अभी सारा रिकॉर्ड कर रही हूँ ये इंट्रो। तो ये और भी चीज़ों का, दीदी की शादी की मतलब ब्लॉग है ऐसे ही, और दीदी मेरे सामने ही। और अभी पता रात के 2 बज गए हैं और हम लोग ऐसे घूम रहे हैं भाई ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रखा है भाई। और कल तेल हल्दी वगैरह तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। और अभी तक हम लोग सोए नहीं और सुबह इतनी जल्दी जगना है भैया, कैसे होगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी, मेरे पैर हाँ सब सूजे रखे हैं, मेरी तो हालत ही ख़राब हो चुकी है, क्या ही बताऊँ। और अभी भी सारा काम चल रहा है और बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, आप लोग पहले ये वाला ब्लॉग देख लो, फिर तेल और हल्दी वाला जल्दी आएगा। ओके तो देख लो। तो यहाँ पे लिखी जा रही थी लगुन दीदी की, जो पंडित जी लिख रहे थे। और कौन लिखेगा, पंडित जी लिखेंगे लगुन। और यहाँ पे ये लड़की मेरे को परेशान कर रही थी और मम्मी यहाँ पे पंडित जी के लिए नाश्ता लगा रही थी। और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ चुकी है, इतना ज़्यादा काम कर लिया कि मेरे पे बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी फुल हो चुकी है, इसलिए मेरे को ये ब्लॉग एडिट करना पड़ रहा है कि जल्दी जल्दी से मैं डाल दूँ। और फिर मैं सबको रिकॉर्ड करती हूँ कि कौन क्या ही कर रहा है। और फिर हम लोग ऐसे ही मज़े मस्ती करते हैं थोड़ी बहुत। और मैं चुड़ैल इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं अभी नहा के आई थी। हेलो गाइस, चटनी पी लो, समोसे खा लो, जूस पी लो, मौसमी का दूर से बना रही हूँ, बहुत पास में आ जाता है। अरे दूर है, हमारा चेहरा आ रहा है बस चेहरा ही आ रहा। दीदी निकालो समोसे, समोसे निकालो। हाँ कोई उधर बैठे पंडित जी के पास, उधर गाइस लोगों समोसा थोड़ी, समोसे दिखाने के कैसे निकाले जाते हैं बोला। उधर लोगों ने खिला रही और दुल्हन यहाँ बैठ के समोसे खुद खा रही है। दीदी बस जाओ आप उधर। ये देखो ये इनकी हरकतें हैं। हो जाता है वो मैं दीदी के यहाँ पे लगुन लिख जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी लगुन लिखने के बाद जो भी रस्म वगैरह होती है उसकी तैयारी पंडित जी करने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो तैयार कर रहे होते हैं और हम लोग ऐसे ध्यान से देख रहे होते हैं कि क्या लिखा जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। तो हम लोग वही चीज़ें सारी ध्यान से देखते हैं। और पता नहीं यहाँ पे दीदी पट्टे में बैठ गई तो उन्होंने कुछ हंसी की बात कर दी, तो उसी बात पे हम लोग हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वही मज़े ले रहे थे। और यहाँ पे ना बड़ी अच्छी धूप आई थी खिड़की से, तो मैंने सोचा चलो वही सनकिस्ट वाली वीडियो ही बना लो। तो हम लोग वही सारी ड्रामे दे रहे थे। तो पंडित जी बोल रहे थे कि तुम लोग बस फोटो ही खींचते रहना, फोटो खींचते रहना, एकदम मस्त पंडित जी हैं भाई, एकदम चिल वाले। तो हम लोग भी मज़े कर रहे थे, पंडित जी भी मज़े कर रहे थे, तो हम लोग को भी वही मज़े आ रहे थे। तो हम लोग वही हंस रहे थे। और फिर यहाँ पे मम्मी को कुछ पंडित जी बता रहे थे और इसमें क्या ही हो रहा था, बस रस्म हो रही थी, वही सारी मैंने चीज़ें रिकॉर्ड करती क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी और प्यारी सी क्यूट सी लगती हैं। फिर ये सारी चीज़ें होते हैं, फिर वही ये सब होता है और हम लोग बस अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं क्योंकि भाई बहुत अच्छी खिड़की से धूप आ रही थी, इसलिए बार बार वही रिकॉर्ड कर रहे थे। और यहाँ पे ये पागल सी लड़की ढोलक बजाने की कोशिश कर रही जिसको आती भी नहीं है। फिर यहाँ पे पंडित जी हम सबके टीका लगाने लगते हैं। फिर हम लोग वही टीका लगवाते हैं, पहले मैं वंशिका छाया, फिर हम सब लोग टीका लगाते हैं। मतलब यहाँ पे जो ब्राइड है वो लग भी नहीं रही कि ये ब्राइड है, बताओ क्या ही किया जाए। फिर ये हमारे सुंदर से टीके आप लोग देख लो, अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम नए नए तरीके के टीके लगाए हैं पंडित जी ने, क्या ही बताएं। फिर हम लोग यहाँ पे ऐसी वीडियो फोटो सब लेते हैं और पंडित जी भी कहते हैं कि अब देखो अच्छा टीका लगा दिया, अब जाओ फोटोज़ वगैरह ले लो। तो हम लोग भी लेने लगते हैं। और फिर यहाँ पे हम ढोलक बज रही तो हम लोग वही सारे गाने गा रहे थे। और यहाँ पे जी देखो दीदी को हंसने से मना किया था कि बेटा नीचे से, उनको पहले नीचे भेजा कि जाओ नीचे से अपनी मम्मी के साथ फिर ऊपर आना और बिना हंसे आना, बिना बोले आना। और देवी जी के मुँह के दांत ही नहीं बंद हो रहे, दांत ही नहीं बंद हो रहे, दांत दिखावा लगी, फिर कुछ नहीं। फिर ये सारी रस्में स्टार्ट हो जाती हैं और इसमें बड़े मज़े आ रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ही हम लोग को हंसी आ रही थी। पापा और छाया बैठ चुके थे और वही सारी पूजा वगैरह कर रहे थे जो पूजा होती है। फिर यहाँ पे पूजा ख़त्म हो जाती है और फिर सब लोग मतलब सभी लोग आते हैं, यहाँ पे बुलावा लगता है। तो फिर सब ढोलक और गाने बज रहे थे और हम दोनों माँ लोग बाहर आ जाते क्योंकि भूख लग रही थी। तो हम लोग सोचा गोलगप्पे खा के आते हैं क्योंकि बहुत दिनों से खाए भी नहीं थे। तो हम लोग गोलगप्पे खाते हैं और यहाँ पे लगा था बहुत ज़्यादा वाला जाम, पुल पे पूरे पुल पे बहुत ज़्यादा जाम लगा था। फिर गोलगप्पे खा के सीधा घर पे आ जाते। तो फिर मेरे को काम पकड़ा दिया जाता है कि बेटा पूड़ी सेको। यहाँ पे मेरी बुआ जी पूड़ी बेल रही थी और मैं सेक रही थी। तो ये सब मजे मस्ती चले तो। और ये लड़की को तो वीडियो में आनी है अपने 32 क्यों 64 दांत दिखाने, पूरी 32 ही बाहर निकल आती इनकी। और यहाँ पे ना फिर जीजा जी और दीदी भी आ चुके थे।
तो यहाँ पे ये लोग ना रील एक शूट कर रही थी दीदी, तो वही सब चल रहा था। मैं इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और अगर आपको ये रील देखनी हो तो आप दीदी के इंस्टा अकाउंट पे चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आ चुकी है। चाय सक्सेना नाम से इंस्टा अकाउंट है, अगर आप मेरा अकाउंट जानते हो तो वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो। और यहाँ पे ये वेडिंग डेट रिवील वाला कुछ रील बन रही थी। और यहाँ पे ये महान नेताजी पता नहीं कहाँ से आ जाते पूरे घर की गंदी संदी महिलाएं ओढ़ के, तो वही यहाँ पे अलग ही मज़े चल रहे थे। कुछ मैं रिकॉर्ड कर रही थी, यहाँ पे अलग ही चल रहा था सब कुछ। फिर ये क्लिप है अगले दिन के, मतलब मैंने जितनी क्लिप शूट कर पाती हूँ मैं सारी ऐड कर देती हूँ, सारी की सारी, क्योंकि भाई इतना काम लगा डाला और मैं इतना शूट कर लेती हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। और यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे, ऐसी मज़े मस्ती कर रहे थे। फिर यहाँ पे मैं और पापा ना ये शाम को सीधा आते हैं दीदी के लिए कुछ सामान देखने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले पेट पूजा करते हैं, क्योंकि मैं और मेरे पापा का पेट तो कभी भरता ही नहीं है, इसलिए हम लोग को इमरती का एकदम भूसावार हो गया, इसलिए हम लोग सबसे पहले इमरती खाते। फिर दीदी के लिए जो भी मतलब फर्नीचर वगैरह ये सब देखने जाते हैं वो देखते हैं। फिर रात में ये देखो मेरी मम्मी करती है घूम घूम के बहुत सारा तड़ाके भड़ाके वाला डांस, ये। और यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ और मेरी दीदी मेरी एक्टिंग कर रही है कि मैं कैसे बोल रही हूँ। फिर ये अगले दिन की क्लिप्स है और ये प्रिंस हमें ड्रेस ट्राई करके दिखा रहे थे, क्योंकि हमारे न्यू रोज पार्सल आ रहे हैं। तो मेरी दादी आई है अपना बिस्तरा बांध के इस बोरी में, और वहाँ पे अभी बातें चल रही है, पता नहीं क्या चिल्लाई की। अरे इधर दिखाओ ना तुम्हें, मैं जरूरी हूँ, मुझे तुम रिकॉर्ड करो। तो भाई दादी का बोरिया बिस्तर मैं पकड़े हूँ, क्योंकि अब मेरी दादी बोरिया बिस्तर बांध के अपना आ चुकी है। तो दादी उधर बातें कर रही है और कुछ नहीं गाइस, और कुछ नहीं। बैंड बजी, अभी लाऊंगी, फिर रेडी होगी, फिर रील बनाऊंगी। रील बनाने का आपको लगता है टाइम मिलेगा? ऐसा नहीं। और ये मेरा घर पेंट हो चुका है जितना हो पाया, बड़ा सुंदर सा कलर है। मेरा कैमरा मैन गधा है। तो ये अभी काम चल रहा है। हाँ पंखा बंद कर दो। दादी लाई है अपना इसमें माल भर के बोरिया में, जिसको किसी को पता ना चले, लगे लोगों को कि इस सस्ते बोरी में क्या सामान होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा माल भर के लाई। कहाँ ले आई दादी जा? मैं मुझे ओके। हाँ सही बात, अपनी बोरी भर के ले आई। अच्छा जोरू जाए मैं तल्ला हूँ, सही है। ये कहीं मैं ले आई है, 10 सामान कहाँ रखते हैं? 2 मिनट की दूरी पे है दादी का घर, बस पूरा पैक करके ले आई है सामान, क्योंकि दादी अब यहीं रहेंगे इसलिए। सुअर हो क्या? और ये सुअर लड़का है 1 नंबर का, जो कि अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाता। तो अभी मैं फटाफट नहा लेती हूँ सबसे पहले, फिर कोई और काम करते हैं। यो इधर फोटो शूट चल रहा है वंशी। So, मेरी बुआ जी आ गई है दहड़ी पूजने के लिए। ये क्यों किया जाता है मुझे नहीं पता, बस आप लोग देखते रहो, मैं भी करके जाती हूँ। ये नहीं मेरी बुआ जी, तुम क्यों उधर खड़े हो? ये बड़ी बुआ जी और ये छोटी बुआ जी। हाँ खींच रहे। हाँ वेरी गुड। दोनों लोगों ने ट्विनिंग की है पिंक के साथ। हाँ इधर देखो दोनों बुआ जी। पिताजी मेरे चिल्लाते हुए ये काम बाद में हो जाएगी, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम तो बदतमीज हैं। यो गाइस हटो। माँ जी देख रहे तो, वाओ टेस्टी लड्डू। और ये दुल्हन है और ये बहुत बदतमीज है, ये मानती नहीं। ऊपर से दादी चीखती हुई, ऊपर तो दल्लो ऐसा। यो इन लोगों को उठाया जाए। उठाओ ये पानी मम्मी चढ़ाए दे। क्या दादी भी लाइक फोटो खींच लो।
फोटो दादी हमारी फोटो से हम ले रहे हैं मम्मी को इतनी जल्दी होती बस मिठाई जल्दी से मिल जाए। वो हाँ मम्मी को जल्दी से मिठाई दे दो, मम्मी को खाना ही है मिठाई। तो गिराई दी होगी और कहा नहीं उठाई पाई। मतलब समझ रही है छोटी बुआ में ज्यादा वजन है। चलो ये तालियां। अरे यार दम निकल गई। क्या भाई तुम लोग क्या धैर्य पूजन कर रहे हो? अब यार लाई नहीं दादी तुम्हें कहा मिठाई देखी हो, मैं दादी को क्या कर रही कैसे लेटी है देख लो दादी फेमस हो जाइयो बताए रहे। वेरी गुड। अब ये सब तो हो गया, करते देखते क्या एक्टिविटी चलेंगी। दूसरा फोन इन लोग को पकड़ा के यहाँ पे एक्टिविटी होती जाएगी और मैं पापा के साथ जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे बिना तो काम नहीं चल रहा है इसलिए मेरे ही रखा है। सो या गाइस अभी ये सब हो चुका है। पेंट भी दिखा देती हूँ, पता पेंट कैसा हुआ है। मम्मी देखेंगी तो मुझे मारेगी। नीला हार्पिक, सॉरी नहीं सुंदर लग रहा है। हाँ ये जल्दी वाला पेंट है और इधर 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 ऐसे आते हैं। जल्दी वाला मतलब 2 दिन के अंदर पोत दिया। ऊपर वाला कलर हुआ है, इधर हुआ है कलर, और उधर पूरी की पूरी दीवारें होंगी सारी की सारी, बस इतने कलर हुआ है। और छत तो ये कलर जितना हो पाए उतना हुआ है। ये मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। और कंगा लेके इसलिए घूम रही क्योंकि मैं बाल काट रही थी, अचानक से खबर आती कि बुआ जी आ गए तो मैं भाग गई ऐसे ही। सो यार अभी फटाफट तैयार। टेस्टी क्या वाले किया है धोखा। सूट के अंदर पहने थी ये नाइट सूट, मैं तो बताऊंगी ये देखो धोखा किया है। सूट के अंदर नाइट सूट पहना है झूठी। देखा अब फटाफट मार्केट चलते। यहाँ पे ना मैं मतलब मार्केट चली गई थी अपने पापा के साथ, तो यहाँ पे ना मैं एक फ़ोन घर पे रख के गई थी और बोल दिया था कि रिकॉर्ड करना यहाँ पे जो रस्में हो, क्योंकि इस दिन तक घना जो भी होता हो वो आप लोग खुद अपने अपने घर में पता कर लेना कि क्या होता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मेरी दोनों बुआ जी के महावर लगाई जाए थे और वो सारी रस्म चल रही थी। और ये सारे के सारे पता नहीं ये लोग क्या ही अलग ड्रामा फैलाए हुए थे, क्या ही ड्रामा दे रहे थे, जरूर कुछ नौटंकी दे रहे थे। इसमें बहुत भयंकर आवाज़ है हंसी वाली, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है। इसलिए पता नहीं यहाँ पे कौन सी डिटेल बताई जा रही है और ये मुझे भी नहीं समझ में आई, कुछ फालतू डिटेल थी। और यहाँ पे मम्मी सारा किचन में काम कर रही थी और ये मेरी आंखों के सामने का कुछ भी नहीं है भाई, इसलिए मैं बस बोल रही हूँ क्योंकि मैं सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। तो मेरी पीठ पीछे ये सारी मस्तियाँ चल रही थी, देख रहे हो वो तो सही है, मैं फ़ोन दे गई थी तो सारी मस्तियाँ रिकॉर्ड मैंने कर ली। तो यहाँ पे मेरी दादी और दीदी डांस कर रही थी। कौन सा दीदी था? नमक इश्क का, हाँ नमक इश्क का गाना था और उस पर देख रहे हो क्या डांस कर रही है मेरी दादी। एकदम मेरी दादी डांस करने में बहुत तेज है, फ़ोटो खिंचवाने में भी तेज है, वीडियो बनवाने में भी तेज है, एकदम बढ़िया चिल दादी है मेरी, चिल दादी ये। तो यहाँ पे वही सब कपल डांस अचानक से होने लगते हैं नमक इश्क के गाने पे, कुछ भी चल रहा था भाई कुछ भी, लेकिन बहुत मज़े आ रहे थे। मैंने ये वीडियो देखी, मैंने कहा कितनी क्यूट सी वीडियो है, तो मैंने सोचा चलो इसको इंस्टा पे भी डालेंगे। और मैंने इसमें बिल्कुल भी कट नहीं मारा, इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरे को पूरी वीडियो अच्छी लग रही थी इस वजह से। देन यहाँ पे दीदी मेरी दोनों बुआ जी को डांस सिखाती है क्योंकि बोलते हैं कि मेरे को डांस ही नहीं आता, मैं क्या करूँगी अपनी भतीजी की शादी में डांस। तो दीदी खुद ही ब्राइड होके खुद ही डांस सिखाने लगती, देखो ऐसे ऐसे डांस करना है, ऐसे ऐसे डांस करना है। तो वो लोग वही सीख रहे थे, पर कितना सीखा वो तो पता नहीं, हमें लगता है कि अब तो बुआ जी भूल भी गई होंगी मेरी दोनों के दोनों स्टेप सारे के सारे। तो यहीं पे मेरे पीठ पीछे ये सारी मस्ती चल रही थी। फिर यहाँ पे रस्में स्टार्ट हो जाती हैं, जो भी रस्म वगैरह होती है। अभी ये मेरे को तो नहीं पता ये क्या ही हो रहा था।
फिर यहाँ पे मतलब लोग आ रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, फिर ढोलक वगैरह बजते हैं, गाने तो वो तो रोज ही गाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी रस्म वगैरह चल रही थी, घर पे वही सारी रस्म चल रही थी। और आप लोग देख ही लो क्या ही रस्म चल रही थी। ये लोग गली में जाते हैं गाना गाते हुए, बढ़िया सा गाना है, लेकिन मैंने ऑफ कर दिया। मैंने कहा बहुत सारी बातें भी चल रही थी इसलिए। और ये जो भी मतलब मैं किसी फ़ोन दे के गई थी, बढ़िया रिकॉर्ड किया है भाई, एक एक चीज़ देख रहे हो कितनी बढ़िया रिकॉर्ड किया, इसलिए मेरा कट करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा चलो डल ही रहने दो, कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये लोग चलते हुए ऐसे गाते हुए। और यहाँ पे कुछ रस्म हो जाती है, ख़त्म हो जाता है यहाँ पे ये कारनामा, बस खत्म। देन यहाँ पे वही सारी मिठाइयाँ वगैरह ये सब लगाने लगते, बुआ वगैरह भाभी वगैरह। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे, और यहाँ पे मैं भी आ गई थी गाइस ये मार्केट से। तो यहाँ पे वही गाने वगैरह बज रहे थे, तो मैं भी वही गाने वगैरह देख रही थी और बस मजे मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी मम्मी की शक्ल देखो कैसी है। और इस दिन तो पता नहीं इन लोगों ने कौन सा गाना गा दिया था, मम्मी तो रोने लगी थी। मैंने कहा मम्मी 4 घर दूर जा रही है, आपने ही तो बोला था और अब आप ही रो रही। गाने की आवाज नहीं आ रही गाइस, जल्दी तेज तेज गाओ, ढोलक तेज तेज बजाओ गाइस। कौन बजा लो तो मैंने सोचा हटाओ यार, हमें हेलीकॉप्टर बनी है ऐसे ऐसे नहीं। फिर ये अगले दिन की, और इस दिन ना मैंने पूरे दिन कुछ भी ब्लॉग नहीं किया था। और रात में मैं और पापा आ गए थे, पूरी सारी दीदी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो भी सारा सामान दिया जाएगा गिफ्ट में, वो सारा वो करने के लिए ऑर्डर। दीदी मुझे देख रही है, गिफ्ट मैंने बोल दिया इसलिए। फिर यहाँ पे वही सब हम लोग दहेज दे दी थी, उसे गिफ्ट बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में। ओके अरे तुम लोग तो लेट ही रहोगे 10 बजे तक, मुझे झाड़ू लगाने दो। दादी को कौन समझा, अभी उठेंगे फिर सादा झाड़ेगा और फिर झाड़ू लगेगी। अब करने दो, दादी को कौन ही रोक सकता है उनके काम करने से। सोया गाइस, पू की दादी जी है जो किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपनी सुनती है। अभी सबको उठा दो दादी, इन सब उठाए दो जी, सब सोए कैसे रहे जी। देखो बुआ सोए रही, हम लोग उठ गए, बताओ है। दिस इज चुड़ैल गाइस, देख लो गाइस यो। अभी आपने पूरा ब्लॉग देख लिया होगा, तो आपको कैसा ब्लॉग लगा ये आप जरूर कमेंट में बताना। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे मैं ब्लॉग बना पाऊँ, तो मैं जैसे बना पा रही हूँ मैं बना रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मेरी आवाज़ भी बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है भाई। घर की शादी में सोचा था मज़े करेंगे, मज़े नाम की कुछ भी चीज़ नहीं होती। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, कुछ भी घर की शादी में बहुत काम करना पड़ता है। दूसरों की शादी में जितना हम लोग मज़े कर लेते हैं, घर की शादी में बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा काम ही लगा पड़ा होता है। और क्या ही बताऊँ, घर की मैं मतलब दीदी के बाद मैं ही बड़ी हूँ, इसलिए फिर मेरे को तो बहुत ही वाला घर का भी संभालना पड़ता है और बाहर का भी, तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, इसलिए आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा।